हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। आज हम लोग क्लास 10 गणित में जो आपका चैप्टर 2 बहुपद है उसमें प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 को पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। देखो, इसमें हम लोग पूरा आपका प्रश्नावली 2.2 इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आप लोगों को कितने क्वेश्चन है देख सकते हो। प्रश्नावली 2.2 में आप लोगों का पहले में आप लोगों का है 6 क्वेश्चन और दूसरे में आप लोगों का 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को इसी वीडियो में मैं प्रश्नावली 2.2 को पूरा पढ़ाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। आपको इन सबके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच आपको संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो इन सब सवाल को लगाने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीजें, ठीक है, जो इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्यापक समीकरण, जो इसका व्यापक समीकरण है जिससे तुलना किया जाता है। ठीक है, व्यापक समीकरण जो है वो कौन सा है? वो है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका है व्यापक समीकरण। यहां दो घाते हैं इसलिए आपका द्विघात होगा, और ये हमारा क्या है? द्विघात है। ठीक है, द्विघात बहुपदों के लिए शून्य। अब देखो ध्यान से समझना, यहां जो x, यहां आपका जो c है ना, ये क्या है? ये हमारा अचर पद है। क्या है? अचर पद। ठीक है, अचर का पद का मतलब होता है जिसमें ABCD नहीं आते हैं, इसमें गिनती आता है 2 3 4 5 एंड। अब आप लोग यहां मान लो कि आप लोगों का शून्यक जो है, शून्यक वो मैंने मान लिया कि अल्फा है इंटू बीटा है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अब आप लोगों को यहां फार्मूला याद क्या रखना है? देखो ध्यान से समझना। एक तो आप लोगों का जैसे शून्यक है तो शून्यकों का योग याद रखना है। ठीक है, शून्यकों का योग का फार्मूला, शून्यकों का योग का मतलब है जैसे आपका अल्फा है। ठीक है, अल्फा एंड प्लस बीटा, यहां शून्यक हो गए योग, तो यहां आपका होता है -b/a। ये इसका फार्मूला है -b/a। ठीक है, एंड जो शून्यकों का गुणनफल है इसका फार्मूला याद रखना, शून्यकों का गुणनफल। देखो मैं आपको सारी चीजें इसी में बता देता हूं। शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है? वो हमारा होता है जैसे शून्यकों का गुणनफल आपका अल्फा है इंटू बीटा है। ठीक है, वो बराबर है c/a। ये होता है शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला, और वो होता है शून्यकों के योगफल का फार्मूला। ठीक है, ये समझ में आया। और एक फार्मूला और याद रखना जो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक फार्मूला आप लोगों का है, जैसे आपने शून्यक दिए हुए हैं। ठीक है, शून्यक आप लोगों का दिया हुआ है, और अब आप लोगों को अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं बताता हूं वो फार्मूला। जैसे आप लोगों का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो कि अभी दूसरे सवाल में काम आएगा। एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फार्मूला भी काम आएगा। ठीक है, अल्फा और प्लस बीटा आप लोगों को दिया रहेगा, और यहां अल्फा इंटू बीटा इन दोनों का मान दिया रहेगा, और इससे आप लोगों को द्विघात समीकरण निकालना होगा। तो ये सारा आप लोग कॉमन चीजें, फार्मूला सारा याद कर लो, देख लो आप लोग। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज 2.2 में हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लो। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड -8। ठीक है, अब इसको आप लोगों को लगाना है। ठीक है, अब इसको आप लोग, पहला क्वेश्चन यहां मैं नोट कर लेता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमारा है और उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देख लो, लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड -8। ठीक है, बराबर, अभी आप लोग नीचे आओ। देखो यहां आप लोग इसको हल करना है। इसका सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है। तो यहां आप लोगों का है कि जो मतलब जो आपका जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए, गुणा करने पर 8 आना चाहिए। देखो ये होता है आपका मतलब फैक्टर बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे जो चीजें यहां होती हैं उसको गुणा करने पर और इसको जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए। देखो जैसे देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस, अगर मैं 4 में से 2 को घटा दूं तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 हो जाएगा।
तो ये हमारा बन गया फैक्टर और 8 बराबर 0। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 2x एंड माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, बराबर आपको 0 रखना है। यहाँ आप लोग x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगे तो यहाँ x माइनस 4 बचेगा। ठीक है, एंड यहाँ आप लोग प्लस 2 कॉमन ले लो तो यहाँ x माइनस 4 बचेगा। देखो यहाँ 8 में 2 से भाग हो जाएगा बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में आपका जो x माइनस 4 है, ठीक है, x माइनस 4 है, और एक ब्रैकेट में आपका x प्लस 2 है और बराबर 0। अब इतना अगर आपको पता चल गया तो अब हमें दोनों को बराबर 0 रखना होगा। यदि हमने x बराबर 0 x माइनस 0 बराबर x माइनस 4 बराबर 0 कर दिया तो एक x की वैल्यू हमारा 4 आएगा। ये हमारी एक x की वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, एंड दूसरा x प्लस 2, जो ये हमारा है x प्लस 2 बराबर 0 रखोगे तो यहाँ x बराबर माइनस 2 आएगा। यानी कि हमें दो वैल्यू x की मिलेगी, क्योंकि x स्क्वायर है ना, तो इसलिए दो वैल्यू मिलेगी और दोनों वैल्यू आपको पता चल गया। अब जांच आपको करना है, जांच आप लोग कर लो। ठीक है, मैंने आपको फार्मूला बता ही रखा है। जैसे आप लोगों का जो समीकरण है वो कौन सा है, समीकरण हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहां अगर मैं पूछूं a क्या है, v क्या है, c क्या है, तो बता दोगे। यहां आप लोगों का a क्या है, a बराबर आपका है यहाँ 1। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर के आगे जो गुणनफल है उसको। अब यहाँ माइनस 2 है, v क्या है माइनस 2 है, और c क्या है, c बराबर माइनस 8 है। अब फार्मूला लगा दो कि शून्यकों का योगफल, जो शून्यकों का योगफल का फार्मूला लगा दो, तो शून्यकों का जो योगफल का फार्मूला होगा, शून्यकों का योगफल, उसका फार्मूला क्या होता है शून्यकों का योगफल का। तो शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, यहां आपकी शून्यक है। ठीक है, ये आप लोगों का अल्फा प्लस बीटा है बराबर माइनस बी अपान ए। ठीक है, अब इसको अल्फा मान लीजिए 4 को, और इसको बीटा मान लीजिए। ठीक है, तो अल्फा हमारा 4 है और यहाँ प्लस, और यहाँ आपका बीटा माइनस 2 है बराबर माइनस बी है माइनस 2, और ए हमारा 1 है। तो यहाँ आप लोगों का हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर माइनस, यहाँ आप लोगों का देखो ये आप लोगों का माइनस 2 है तो आगे एक माइनस और लगा हुआ है। देखो ये आपका माइनस लगा हुआ है और ये माइनस 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 2 बराबर 2 हो जाएगा। तो ये हमारा बराबर हो गया। तो यहाँ आप लोगों की सत्यता की जांच हो गई। गुणनफल, अब हम लोग गुणनफल की जांच करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा योगफल का हुआ है। अब गुणनफल का बगल में ही देख लो, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया है और आप लोगों को पता होना चाहिए। शून्यकों का गुणनफल जल्दी से बताओ। तो शून्यकों का गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपानी, और प्लस में सी रहता है। यहाँ बी अपानी माइनस रहता है, लेकिन यहाँ सी प्लस में रहता है। तो अल्फा हमारा 4 है इंटू बीटा हमारा माइनस 2 है, और बराबर सी हमारा माइनस 8 है, और बटे ए हमारा 1 है। तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8। ये भी बराबर हो गया। जब दोनों पक्ष हमारा एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाए तो हमारा आंसर सही है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मैंने आपका सत्यता की जांच भी कर दी, दोनों शून्यक भी निकल गए। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे फोकस करना। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूरा समझना। यहां हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s लिखा हुआ है और प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। देखो यहां आप लोगों को, अब आप लोग यहां देखो 4, देखो अब आप लोगों को मैं समझाता हूं। 4s स्क्वायर है, देखो इसमें जितने भी आपके आगे पद हैं s स्क्वायर के, इसको मल्टीप्लाई इससे करना होता है, लेकिन इसको केवल मन में रखते हैं। ठीक है, तो यहां अब आप लोगों को जोड़ने घटाने पर 4 और गुणा करने पर भी 4 ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप लोग ऐसा फैक्टर बनाओ कि जोड़ने घटाने पर भी 4 आए और गुणा करने पर भी 4 आए। तो समझ लो बन गया। 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, गुणा करोगे तो भी 4 होगा, जोड़ोगे भी तो 4 हो जाएगा। प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहां हमारा 4s स्क्वायर माइनस 2s हो जाएगा और माइनस 2s हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा।
बराबर 0 हो जाएगा। अब यहां से हम 2s को कॉमन ले सकते हैं, तो यहां हमारा बचेगा 2s और यहां बचेगा -1, और यहां से माइनस हम 1 कॉमन लेंगे, तो यहां हमारा 2s बचेगा, और यहां माइनस और प्लस का जब गुणा होगा तो -1 हो जाएगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हमारा 2s -1 हो जाएगा, जो कि ये वाला ठीक है। एक ब्रैकेट में हमारा ये और ये हो जाएगा, तो ये भी तो उतना ही है, तो ये भी 2s -1 हो जाएगा और बराबर 0। अगर इतना आ गया तो यदि हम क्या करेंगे 2s -1 बराबर 0 रखेंगे, तो 2s जो होगा वो बराबर इधर प्लस में है, सॉरी इधर माइनस में, इधर प्लस में हो जाएगा। s बराबर हमारा 1/2 हो जाएगा। s बराबर हमारा कितना आया 1/2 आ गया। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझना, मैं सारा कुछ समझाने वाला हूं। अब आप लोगों का दूसरा भी उतना ही आएगा क्योंकि सेम है, 1 = 0, तो 2s जो होगा बराबर इधर +1 हो गया, s बराबर 1/2। तो यहां से आप लोगों को ये चीज बिल्कुल कंफर्म हो गया। ठीक है, 1/2। अब केवल हमें जांच करना है। जांच करने का मतलब है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कर लो, बस आपका आंसर सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे शून्यकों का योग, लेकिन इसमें आप लोगों का ABC तो पता ही है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग फल, शून्यकों का योगफल जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है बराबर -v/a। मैं वैल्यू बता देता हूं। यहाँ v की वैल्यू है वो -4 है s के आगे, और हमारा a की वैल्यू है वो 4 है। ठीक है, तो यहां आप लोग लिख लो, यहां अल्फा हमारा और बीटा है 1/2, ये वाला, ये अल्फा है ये बीटा है। ठीक है, और प्लस 1/2, और बराबर हमारा -v जो है वो -4 है, और बटे ये +4 है। ठीक है, लेकिन यहाँ -4 है तो यहाँ एक माइनस आप लोगों का ऑलरेडी लगा हुआ है, तो एक माइनस और लगा देना। ठीक है, यहाँ एक माइनस समझ लो और लग गया, तो यहाँ आप लोगों का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, और ये माइनस +4/4 हो जाएगा। ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 1/1 हो जाएगा। ये हमारा बराबर हो गया दोनों, LHS बराबर RHS। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला लगा दो, जो शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, देखो आसान बहुत है, केवल आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ लो। शून्यकों का गुणनफल, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन अब आप लोग केवल समझ जाओ। ठीक है, मैं आप लोगों को समझा देता हूं पूरा क्वेश्चन, फिर आप लोग अपने मन से अच्छे से लगाना। C/A, C यहां कितना है, C हमारा 1 है और A हमारा 4 है, तो यहां हमारा इसकी तो वैल्यू 1/2 है, अल्फा इंटू बीटा की 1/2 है, और C हमारा 1 है और A हमारा 4 है, तो यहाँ गुणा हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, ये भी बराबर 1/4 हो जाएगा। तो ये भी दोनों बराबर हो गया, यानी कि हमारी सत्यता की जांच हो गई दूसरे नंबर क्वेश्चन का। यहां से हमारा अल्फा और बीटा दोनों निकल आया, और शून्यकों का योगफल और गुणनफल भी निकल आया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी लग चुका है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। यहां तीसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो, लिखा 6x² - 3 - 7x। देखो ये आपका उल्टा लिखा हुआ है, पहले x² है, फिर x होना चाहिए, फिर आपका अचर पद, तो यहाँ x आपका पीछे कर दिया, तो इसको व्यवस्थित कर लेना। तो यहां हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखो तीसरा नंबर मैं बता देता हूं, पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। क्वेश्चन है 6x² -3 and -7x। आपकी NCERT में ऐसे ही दिया हुआ है, तो इसको आप लोग व्यवस्थित करने पर, यानी कि व्यवस्थित कर लीजिए, व्यवस्थित करने पर, तो इसको अगर आप व्यवस्थित करोगे तो यह हमारा हो जाएगा 6x² -7x एंड -3 बराबर 0। केवल इस 7x को इधर ले आना है चिन्ह के साथ, और इसको इधर लेकर चला जाना है बस। अब आप लोगों का गुणा करने पर देखो ये आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये इससे अचर पद से। ठीक है, इसके जो गुणांक होते हैं x² का, उसका अचर पद से गुणा हो जाता है, तो जोड़ने घटाने पर 18 आना चाहिए, गुणा करने पर, और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो कैसा बनेगा फैक्टर 18, और मन में बनाऊं, यहां अगर मैं 9 में से 2 घटा दूं तो 7 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है,
9 दूनी 18, तो यहाँ 6x² हो गया, -9x हो गया, +2x हो गया एंड -3 हो गया बराबर 0। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। यहाँ हम क्या कॉमन लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, तो 2x बचेगा एंड यहाँ 3 बचेगा, और प्लस हम यहाँ ले लेंगे 1 कॉमन, तो यहाँ 2x बचेगा और -3 बचेगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में हम इस अंदर वाली चीज को रखेंगे, 2x -3 एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, और एक ब्रैकेट में हमारा ये हो जाएगा 3x + 1, ठीक है, बराबर 0। अब देखो यदि हमें ये मिल जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 2x -3 बराबर एक बार 0 रखेंगे, तो यहाँ 2x बराबर इधर -3 है तो इधर +3 हो जाएगा, और यहाँ हमारा x बराबर 3/2 हो जाएगा। एक वैल्यू तो हमें 3/2 मिला, ठीक है, एक वैल्यू हमें 3/2 मिला। अब दूसरा समझो, दूसरा हमारा है 3x + 1 बराबर 0, तो यहाँ 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3, तो यहां से हमें दूसरी वैल्यू ये मिल गई। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। अब आप लोगों को शून्यक मिल गए हैं, अब शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला लगा दो। अब हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच में हम लोग शून्यकों का योग लगाएंगे, शून्यकों का गुणनफल, जो कि फार्मूला आपको पहले ही पता है। तो शून्यकों का योगफल सबसे पहले लगा लो, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का फार्मूला मैंने बताया है, अल्फा है और प्लस बीटा है, इक्वल टू हमारा -v/a। आपको अल्फा हमारा कितना है, ये अल्फा ये बीटा है, तो 3/2 है अल्फा और -1/3 है बीटा, और -v हमारा क्या है और a क्या है। -v हमारा जो है यहाँ व्यवस्थित करने पर ये हमारा है और a हमारा ये है, तो -7/6 यहाँ हमारा माइनस ऑलरेडी है और यहाँ -7 है और अपान हमारा 6 है। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, यहाँ हमारा हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6, नहीं 3 त्रिका 9 और 2 हो जाएगा और बटे 6, और बराबर ये हमारा +7/6 हो जाएगा, और यहाँ 9 में से 2 जाएगा, 7/6 हो जाएगा बराबर 7/6। यही हमारा आंसर हो जाएगा, और हमारा दोनों पक्ष बराबर है, LHS बराबर RHS। देखो जब दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो जान लो आपका सही है। अब हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है बराबर C/A। अब C की वैल्यू आप देख लो, फटाक से वैल्यू रखो, हो जाएगा। देखो C हमारा है -3 और A है 6, ठीक है, -3 और 6, तो यहाँ हमारा है बराबर ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 3/2 इंटू बीटा हमारा है -1/3, और यहाँ C हमारा है -7 और ये है 6, तो यहाँ अगर ये -7 है और ये हमारा 6 है, ठीक है, नहीं ये हमारा -7 नहीं है, ये हमारा 3 है स्टूडेंट, सॉरी 3 है, -3 है, ठीक है, और ये 6 है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, वो भी किसमें, माइनस में। यहाँ 3 से 3 क्रॉस करा दो और ये भी हमारा -1/2 हो गया, ये भी हमारा -1/2 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन भी लग चुका है। अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। देखो पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं। चौथे नंबर क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दो। चौथे नंबर क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, लिखा हुआ है 4u - 8u, ठीक है, 4u - 8u लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, इसको ध्यान से देखना। देखो यहाँ हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 4u² - 8u, ठीक है। अब इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। यहाँ आप लोग सबसे पहले हल लिख लो, हल। यहां से आपका 4u² - 8u इक्वल टू 0 कर लेना, ठीक है। अब यहां से आप 4u कॉमन ले लो, 4u को आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ u बचा,
और यहाँ आपका ये आप लोगों का प्लस है या माइनस है देख लो, यहाँ हमारा प्लस है या माइनस है, चेक कर लेता हूँ। सॉरी स्टूडेंट, आपकी एनसीईआरटी बुक में ये प्लस है, ठीक है, तो प्लस कर दीजिए ताकि हमारा आंसर सही रहे। यहाँ हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी हमारा प्लस ही हो जाएगा। अब ये प्लस है तो फिर यहाँ आपका +2u हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +2u, तो मैंने कॉमन ले लिया, 2 बचेगा बराबर 0। तो एक बार अब यदि आपका ये आ गया तो फिर आप क्या करोगे, एक बार 4u बराबर 0 रखोगे तो u बराबर हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0/4 हो जाएगा। तो यहाँ u की वैल्यू हमारी एक बार तो 0 आ जाएगी। और दूसरा जब u +2 बराबर 0 रखोगे तो यहाँ u बराबर हमारा -2 आ जाएगा। दोनों वैल्यू हमें मिल गई, u की दोनों वैल्यू मिल गई। थोड़ा सा शॉर्टकट है लेकिन समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जांच करेंगे, सत्यता की जांच, जो कि जांच में क्या है, यहाँ अक्सर बच्चे थोड़ा सा डिसमिस हो जाएंगे। जांच में है जैसे 4u² है एंड +8u है और c को हम +0 मान लेंगे और बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ हमारा a जो है, a हमारा क्या है, यहाँ आप लोग नहीं जान पाओगे, a हमारा 4 है, v हमारा जो है 8 है और c जो हमारा है वो 0 है, ये c हमारा 0 है। अब आप लोग सत्यता की जांच कर लो। शून्यकों का योग का फार्मूला, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल जो होगा वो क्या होगा, वो होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -v/a। अल्फा हमारा आया है क्या 0 और बीटा हमारा है -2 और ये हमारा है v जो है वो 8 है, ठीक है, माइनस ऑलरेडी है, और ये हमारा a जो है वो 4 है, ये कट जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, ये भी हमारा -2 हो जाएगा। तो ये हमारा बराबर हो गया शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला लगा दो और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा है इंटू बीटा है, यानी कि अल्फा हमारा 0 है इंटू -2 है बीटा, और यहाँ हमारा बराबर है c जो होगा वो हमारा 0 है और a हमारा 4 है। ये इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएंगे, ये इनके साथ भाग होंगे 0 हो जाएंगे, यानी कि हमारा ये भी आंसर सही है। बस ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी पहले का क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आप फोकस करो, बहुत ज्यादा आसान भी है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है t² -15, t² -15 है, ठीक है। हल में क्या करना है, सबसे पहले आप लोग करना t² -15 इक्वल टू 0 कर लेना, ठीक है। और यहाँ t² बराबर इधर आपका -15 है, इधर +15 हो जाएगा। अब यहाँ t बराबर अगर हम माने तो यहाँ √15 हो जाएगा। √15 का मतलब होता है प्लस माइनस √15। तो यहाँ से मेरा एक t की वैल्यू तो आएगी प्लस में √15, ठीक है, बट एक वैल्यू जो आएगी वो t बराबर हमारा माइनस में √15 रहेगा। दोनों में है ना, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो हमें दोनों मिल गया। अब हमारा जांच कर लेते हैं, दोनों हमें वो तो मिल गई वैल्यू, अब जांच देखते हैं। जांच हमारा t² -15 है ना एंड बराबर 0 है। तो यहां हमारा 15 जो है वो अचर पद है, ठीक है। अचर पद का मतलब है हमारा a तो बराबर हमारा 1 हो जाएगा, लेकिन v बराबर हमारा 0 होगा। यहाँ v नहीं दिया हुआ इसलिए हम लोग 0 रखेंगे और c बराबर हमारा -15 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन। अब हम लोग लगाएंगे बच्चा पार्टी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला। तो शून्यकों का योगफल सबसे पहले हम लोग देखेंगे, शून्यकों का योगफल, योगफल का फार्मूला क्या होता है ये सबसे पहले आप समझ लो। योगफल यानी कि पता है आप लोगों को -v/a, ठीक है। अब ये -v/a है तो अल्फा हमारा कितना है, अल्फा हमारा कितना है, देखो ध्यान से,
यहाँ अल्फा हमारा है माइनस अंडर रूट, सबसे पहले एक बार प्लस अंडर रूट लिख लेना, ठीक है, अंडर रूट 15, एक बार हमारा माइनस अंडर रूट 15 है, और बराबर हमारा माइनस v है 0 और a हमारा 1 है। तो यहाँ आपका ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस है तो ये 0 हो जाएगा, एक में से एक घटेगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो शून्यकों का जो योगफल का आया वो हमारा 0 0 आया। अब शून्यकों का गुणनफल देख लो, काफी आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल जो है वो अल्फा है इंटू बीटा है बराबर c अपान ए। अल्फा हमारा -15 है, एक +15, एक हमारा प्लस अंडर रूट 15 है, एक हमारा माइनस अंडर रूट 15 है, और बराबर c हमारा है -15 और ये हमारा 1 है, ठीक है। तो यहाँ हमारा गुणा हो जाएगा तो ये आपका 15 आएगा बट माइनस में, और इधर तो भी हमारा -15 आ गया, तो ये भी हमारा हो गया खत्म, 5वां नंबर क्वेश्चन भी, ठीक है। तो ये आप लोगों को एनसीईआरटी का 5वां नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी ज्यादा आसान भी है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पहले का लास्ट नंबर क्वेश्चन, यानी कि 66वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 66वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स एंड -4। सबसे पहले आप शून्यांक ज्ञात कर लो, ठीक है। शून्यांक ज्ञात करोगे फिर आप लोग फार्मूला लगा दो, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, बस आपका हो जाएगा। तो हल आप लोग देख लो, सबसे पहले हल में क्या करना है। हल में हमारा है सबसे पहले 3x स्क्वायर है, -x है, -4 है, बराबर 0। जोड़ने घटाने पर 12 और गुणा करने पर 1, ये 1 है, ठीक है। नहीं, जोड़ने घटाने पर आपका 1 और गुणा करने पर 6 चौक 12, ठीक है, 12 आना चाहिए। तो यहाँ 3x स्क्वायर -4 एंड -3, 4 में से अगर 3 घटाओगे तो 1 हो जाएगा और गुणा करोगे तो 12 हो जाएगा, -4 बराबर 0। यहाँ 3x स्क्वायर -4x माइनस माइनस प्लस 3x एंड -4 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो यहाँ 3x -4 हो जाएगा, और यहाँ से +1 कॉमन ले लेना, यहाँ 3x -4 है। अंदर वाले ब्रैकेट के एक बार लिख लो 3x -4, और आप लोगों का जो x + 1 है। अब आप लोग क्या करोगे, यदि हमारा 3x -4 बराबर 0 रखेंगे तो 3x बराबर ये हमारा 4 हो जाएगा, और x बराबर हमारा 4/3 आ जाएगा। ये हमें एक अल्फा की वैल्यू मिली, यानी कि एक शून्यांक मिले। अब दूसरा समझ लो x + 1 है तो वो हमारा हो जाएगा x बराबर -1। ये हमें दोनों शून्यांक अल्फा और बीटा मिल गए, ठीक है। अब अगर आपको अल्फा और बीटा मिल गया तो अब हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच में कुछ नहीं है, जांच में हम लोग क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों को गुणनफल का फार्मूला लगा देंगे। जांच में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल का फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो बराबर होता है -b/a। इसमें -v क्या है, इसमें आप लोगों का v जो है वो है कितना, -1, यहाँ -1 है, और c हमारा है -4 और a हमारा 3 है, ठीक है। तो अल्फा हमारा है यहाँ 4/3 और -1 बराबर, यहाँ v की वैल्यू जो हमारी है वो -1 है, और एक हमारा यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ लिख दो, और c हमारा a की जो वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ आप लोगों का क्या होगा, तो यहाँ 1 मान लो, तो यहाँ आप लोगों का 4 - 3/3, और यहाँ हमारा माइनस माइनस 1/3 हो जाएगा, यहाँ हमारा 1/3 और बराबर 1/3। ये हमारा हो गया सबसे पहले शून्यांकों का योगफल का फार्मूला, ठीक है। ये हमारा शून्यकों का योगफल का फार्मूला है। दूसरा हमारा है शून्यांकों का गुणनफल का, गुणनफल जो है वो अल्फा इंटू बीटा है और बराबर c/a।
और समीकरण हमारा जानते ही हो क्या है, C/A, यानी कि C हमारा है -4 और A हमारा 3 है। तो C हमारा है -4 और A हमारा 3 है, और बराबर अल्फा क्या है, अल्फा और बीटा तो आपको पता ही है, अल्फा और बीटा, यहाँ अल्फा है 4/3 और बीटा है -1। यहाँ आप लोगों का गुणा होगा तो ये भी हो जाएगा -4/3 बराबर -4/3। बस हो गया, कुछ है नहीं क्वेश्चंस में, लेकिन ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है जो कि पूरा समाप्त हो गया। पहले नंबर क्वेश्चन में कुल 6 क्वेश्चन है और मैंने आप लोगों को 6 क्वेश्चन समझा दिया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में आप लोगों का बहुत ज्यादा आसान है, इसके लिए एक फार्मूला याद रखना है, फिर आप लोगों का सारा क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, लिखा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखो पहला हमारा क्रम से दी हुई है, पहला हमारा शून्यकों का योगफल है, दूसरा गुणनफल है। ठीक है, तो एक एक संख्याओं को हम लोग देखेंगे, सबसे पहली नंबर को। ठीक है, सबसे पहला हमारा है, एक एक को देखो बहुत ज्यादा आसान है, अभी आप लोगों को सारा मैं समझा देता हूं। ये हमारा 1/4 है और ये हमारा -1 है। ठीक है, 1/4 और -1। अब आप लोग एक ही फार्मूला बता रहा हूं वही याद रखना, और यहां आप लोगों का सारा क्वेश्चन लग जाएगा। और वो फार्मूला कौन सा है, वो है, मैंने पहले भी बता दिया है, x² - अल्फा प्लस बीटा x एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बस यही फार्मूला याद रखना। हमारा यहाँ जो x² है और यहाँ जो हमारा अल्फा है वो क्या है, यहाँ आपका अल्फा ये है। ठीक है, अल्फा ये है, और अल्फा देखो सॉरी अल्फा प्लस बीटा यानी कि योगफल ये है, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का -1 है। ठीक है, तो यहाँ 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो गया, और यहाँ हम x को बाहर रखेंगे अभी, और यहाँ हमारा -1 है तो यहाँ आप लोगों का माइनस, और यहाँ हमारा -1 है और यहाँ आप लोगों का प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये हमारा गुणनफल है। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ हमारा x² है -x/4 एंड यहाँ हमारा -1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, सभी में 4 से गुणा कर देंगे, तो इसमें 4 से गुणा करोगे तो ये हमारा 4x हो जाएगा। 4x देखो यहाँ हमारे नीचे 4 लगा हुआ है इसलिए 4 से गुणा कर रहा हूँ, तो 4x², और इसको हटाना है तो यहाँ मैं 4 से गुणा करूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ 4 बचेगा, 4 से 1 में मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है। ठीक है, बस ऐसे ही आप लोगों को बनाना है, ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर आपका क्या है, यहां देखो √2 एंड 1/3। तो दूसरे में आप लोगों को बनाना है √2 है एंड कॉमा है 1/3। सूत्र आप लोगों को पता ही है, हल और सूत्र आप लोगों को पता ही है, जो कि x² - अल्फा प्लस बीटा x एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बस यहाँ आपका क्रम से दिया हुआ है, यहाँ x² - अल्फा प्लस बीटा आपका √2x दिया हुआ है, और यहाँ हमारा प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1/3 बराबर 0। इस 3 को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो इसको 3 से गुणा करना होगा सब में, तो यहाँ 3x² हो जाएगा -3√2x, और यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 कट जाएगा, +1 बचेगा बराबर 0। तो ये हमारा हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखो बहुत ज्यादा आसान है, अगर आपके मतलब शून्यांक दिए हुए हों तो फिर आप लोगों को यही फार्मूला लगा के द्विघात समीकरण बना देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ लो, सारे क्वेश्चन में आप लोगों को समझा देता हूं, पूरा आप लोगों का एक्सरसाइज 2.2 समाप्त हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 0, ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में है 0, इसको भी समझ लेते हैं। 0, में क्या है, सबसे पहले आप फार्मूला लगा दो, फार्मूला है x² - अल्फा प्लस बीटा x एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ x² है माइनस ये हमारा 0 में x से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता ही है, जो 0 से टकराएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा x² 0 का 0 हो गया प्लस √5 बराबर 0। तो ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये सारा हमारा आप लोगों को ऐसा ही लगाना है, ये काफी ज्यादा आसान है। तो 3 नंबर क्वेश्चन तक हमारा हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन से,
जो कि चौथा नंबर क्वेश्चन पे आप लोग फोकस करो। चौथा नंबर क्वेश्चन यहां ये हमारा है 1,1 1,1। तो 1,1 का तो बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले आप हल को समझ लो, हल। और फार्मूला क्या है? फार्मूला आप लोगों को पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 क्रम से दिया हुआ है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा वो हमारा एक्स यानी कि 1 है तो 1 ही हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा बराबर 0। बस यही हमारा हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात बहुपद। तो वो काफी ज्यादा आसान लग रहा है ना, क्योंकि ये आसान तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है, अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन 5 हो गया, सॉरी 4 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 नंबर में हमारा दिया हुआ है -1/4 और कॉमा -1/4। ठीक है, अब हल समझ लो। हल में तो कुछ है नहीं, आप लोग कहोगे सर बहुत ज्यादा आसान है, अब तो मुझे पता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, यहाँ आप लोगों का एक माइनस, देखो पहले मैं 1/4 लिख देता हूँ, यहाँ एक्स लिख देता हूँ, यहाँ आपका -1/4 क्योंकि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 ये एक्स कर दो, एक्स से गुणा होगा 1 में, एक्स हो जाएगा -1/4 बराबर 0। अब इसको हमें मतलब हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ प्लस x हो जाएगा, यहाँ 4 से होगा, तो यहाँ आप लोगों का नहीं, यहाँ आप लोगों का एक बात ध्यान रखना, मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा बुक में। यहाँ आप लोगों का ये प्लस में दिया हुआ है, ये माइनस नहीं दिया हुआ है बुक में। ठीक है, इसलिए आप लोग मिस्टेक मत करना, ये हमारा प्लस ही रहेगा, क्योंकि प्लस में है तो प्लस ही रहेगा। ये हमारा प्लस है, देखो ये आप लोगों का प्लस में दिया हुआ है बुक में। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों का +1 हो जाएगा बराबर 0। ये आप लोगों को समीकरण मिल जाएगा। अगर माइनस होता तो माइनस मिल जाता, लेकिन माइनस में नहीं है बुक में, तो आप लोगों का आंसर नहीं आएगा। तो कहोगे सर ये तो गलत है, लेकिन आंसर वो भी सही है, लेकिन आपका माइनस मैंने कर दिया था। 6वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 6वें में है 4,1, तो यहाँ हमारा 4,1 है। हल समझ लो, हल में क्या है? फार्मूला पता होना चाहिए बस। तो वो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है बराबर 0। तो यहाँ हम लोग अल्फा प्लस बीटा 4 है और अल्फा इंटू बीटा 1 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 1 बराबर 0। तो आप लोगों का जो क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 2.2 में बस इतने ही क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चन दूसरे में और 6 ही क्वेश्चन आप लोगों को पहले में दिया हुआ है, यानी कि प्रश्नावली 2.2 में 2 क्वेश्चन है, दोनों में 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रश्नावली 2.2 में जितने भी क्वेश्चन थे। अब हम लोग कल देखेंगे प्रश्नावली 2.3, फिर हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर पूरी मैथ की तैयारी करना है तो चैनल के साथ जुड़ जाओ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।